वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उपासक दशा सूत्र के अंतर्गत हम सुन रहे थे भगवान महावीर स्वामी वाणिज्य गांव में पधार गए हैं। भगवान महावीर स्वामी का आगमन होने से सबके मन में आनंद है, उत्साह है। कहा जाता है जिस गांव में साधु संतों का चरण पड़ता है, पगले पड़ते हैं, वो गांव धन्य हो जाता है। और जिस गांव में साधु संत स्टे करते हैं, उस गांव का भाग्य जाग जाता है। अहो भाग्य होता है उस गांव का। जिस गांव में साधु संत तो पधारते, उससे भी इतना बड़ा लाभ होता है। भगवान जिस गांव में पधारे, उस गांव का तो कहना ही क्या। वाणिज्य गांव में स्वयं भगवान महावीर स्वामी पधारेंगे। भगवान महावीर स्वामी के पधारने से सबके लोगों में, सबके दिलों में आनंद है, उत्साह है। और सारे गांव के लोग भगवान का प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी अगर व्यक्ति सुन लेता है तो उससे कहा जाता है, भगवान की वाणी व्यक्ति सुनता है, उसे कितना बड़ा लाभ होता है। वो कानों से कभी बहरा नहीं होता है, आंखों से कभी अंधा नहीं होता है, और कभी गूंगा नहीं होता है। और भी उससे भगवान की वाणी अगर सुनता है, उसके कर्मों की निर्जा बहुत अधिक होती है। तो तीर्थंकर की वाणी का यह अतिशय होता है कि उनकी वाणी सारे लोग एक साथ बैठ करके, जो बाई बर्थ जिनका वैर विरोध है, वो भी साथ में बैठ करके भगवान की वाणी सुनते हैं। तो भगवान की वाणी सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषद भी जुड़ती है। 8 प्रकार की देवता की परिषद और मनुष्य मनुष्यणी, तिरिंच तिरिंचणी, इस प्रकार 12 प्रकार की परिषद एक साथ बैठ करके भगवान की वाणी को सुनते हैं। भगवान की वाणी का ऐसा अतिशय होता है, सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना चल रही है, और कहा जाता है जो तीर्थंकर की देशना होती है वो कभी खाली नहीं जाती है। आप कहेंगे भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई थी, उसका भी कारण है क्योंकि उस समय देवी देवता आए थे, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं आए थे। और क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो सुन सकते हैं, स्वाध्याय सुन सकते हैं, भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई। लेकिन उसके बाद जितनी भी देशना हुई, उन सभी देशनाओं में कोई ने कोई साधु बना, कोई ने कोई श्रावक बना, कोई ने कोई श्राविका बनी, कोई ने कोई साध्वी बनी। यानी भगवान की जो देशना होती है वो कभी खाली नहीं जाती है। जो प्रथम देशना खाली गई वो एक प्रकार का अच्छेरा है, आश्चर्य है। तो इस अवसर पीढ़ी काल में 10 आश्चर्य हुए, उनमें एक अच्छेरा है, भगवान महावीर स्वामी की देशना खाली गई। भगवान महावीर स्वामी अब वाणिज्य गांव में पधार गए। तो वाणिज्य गांव में भगवान महावीर स्वामी देशना दे रहे। उनकी देशना सुनकर के आनंद गाथा पति, जो वाणिज्य गांव का रिचमैन था, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, वह भी भगवान की देशना सुनते हैं। देशना सुनने के बाद आनंद के मन में विचार आता है कि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, मैं साधु के 5 महाव्रतों को स्वीकार कर सकूं, लेकिन मैं श्रावक के जो 12 व्रत है उनको तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। भगवान महावीर स्वामी के पास आगे आता है, भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करता है, बनते मुझे श्रावक के जो 12 व्रत है उनको स्वीकार कराए, उनको मैं स्वीकार करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, जहां सुहम देवान प्रिय, जैसे आपको सुख हो वैसे करो, लेकिन अच्छे काम में डिले मत करो। जो काम अच्छा है, धार्मिक है,
धार्मिक अनुष्ठान है, उस कार्य को हमें जल्दी कर लेना चाहिए, उसको हमें पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए। आज नहीं कल स्वीकार कर लेंगे 12 व्रत, आज सामायिक नहीं करेंगे कल सामायिक कर लेंगे, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे कल कर लेंगे। धार्मिक अनुष्ठान अगर आपके मन में इच्छा हो रही है धर्म करने की, स्वाध्याय करने की, जप करने की, स्वाध्याय सुनने की, तो उसी समय शुरू कर दें, उसमें डिले ना करें। जो आपको पापकारी प्रवृत्ति है उसमें डिले करें, उसको पेंडिंग में रख सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसमें भगवान कहते हैं डिले मत करो। जैसा सुख हो देवानुप्रिय प्रतिबंध मत करो। भगवान कहते हैं तैणम से आनंदे गहा वही समरस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये तत्पढ़मये फूलयम पाणाई वायम पचखाई जावत जीवाय दूह्यम तिविहणं न करेमि न कार्यमि मनसा वैसा कैसा। अब आनंद गाथा पति भगवान महावीर स्वामी से क्या करता है, श्रावक के जो 12 व्रत है उनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वो स्वीकार करेगा। तो उसके साथ साथ आपके मन में भी भावना जागृत हो, जो भी आप स्वाध्याय में जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं वो बाद में जो देखेंगे, उनके मन में भी जो भावना जागृत हो कि हमें ये मनुष्य भोग मिला है, हम साधु नहीं बन सकते हैं लेकिन श्रावक तो हम बन ही सकते हैं। श्रावक के 12 व्रत हैं उनको तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा दिन तो जा रहा है, एक एक दिन हमारा आयुष्य का कम होता जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम बड़े होते जा रहे, बड़े नहीं, हम छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना हम आयुष्य लेकर के आए थे उतना आयुष्य हमारा कम होता जा रहा है, दिन दिन हमारा दिन कम हो रहा है। तो हम क्या करें, अपने मनुष्य भाव को सफल करने के लिए हम श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करें। तो आनंद गाथा पति भगवान महावीर स्वामी से स्वीकार कर रहे हैं। तब आनंद गाथा पति श्रमण भगवान के महावीर के पास वो क्या करता है, सबसे पहला व्रत जिसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। तो भगवान महावीर स्वामी के पास वो 2 करण 3 योग से पहला व्रत जो स्थूल प्राणातिपात है उसका वो क्या करता है, प्रत्याख्यान करता है। 2 करण यानी मैं हिंसा करूंगा नहीं और करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन श्रावक हूं इसलिए मैं अनुमोदन कर सकता हूं, अनुमोदन का वो आगाह रखता है, छूट रखता है। 3 करण यानी मन से, वचन से, काया से, 2 करण 3 योग से प्रथम अणुव्रत स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है। कौन करता है, आनंद श्रावक करता है। तो आप भी कर सकते हैं कि मैं भी 2 करण 3 योग से स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूं। तो साथ साथ में आपके भी 12 व्रत हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो 4 प्रकार की हिंसा होती है, तो 4 प्रकार की हिंसा होती है उनमें से जो श्रावक होता है प्रथम 3 प्रकार की हिंसा से बच नहीं सकता है। प्रथम 3 प्रकार की हिंसा कौन सी है, टोटल 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। तो श्रावक होता है वो आरंभी हिंसा से बच नहीं सकता। आरंभी हिंसा का मतलब है जो हम खाना खाते हैं उसके लिए भोजन बनाना पड़ता है, उसमें भी हिंसा होती है, उससे वो बच नहीं सकता है। पानी पीते हैं, पानी भी सचित पीते हैं तो उसमें भी जल काय के जीवों की हिंसा होती है, उससे भी श्रावक बच नहीं सकता है, क्योंकि पानी का भी आरंभ मतलब पानी का भी उपयोग करता है, स्नान करता है, पानी पीता है और साफ सफाई करता है, घर की क्लीनिंग करता है, उसमें भी पानी का उपयोग होता है, उससे भी वो बच नहीं सकता है। मकान बनाना पड़ता है रहने के लिए, उसमें भी हिंसा होती है, ऑफिस बनाता है, दुकान बनाता है तो उसके लिए भी हिंसा होती है, उससे भी श्रावक बच नहीं सकता है। तो पहली हिंसा है आरंभी हिंसा, खाने के लिए, भोजन के लिए, पानी पीने के लिए, साफ सफाई में जो भी हिंसा होती है उससे वो बच नहीं सकता है। दूसरी हिंसा है उद्योगी हिंसा, यानी बिजनेस से संबंधित जो भी हिंसा होती है उससे भी वो बच नहीं सकता है, क्योंकि श्रावक को बिजनेस भी करना पड़ता है, बिना बिजनेस उसका घर का काम नहीं चलता है। तो बिजनेस संबंधी जो हिंसा होती है वो है उद्योगी हिंसा, उससे भी नहीं बच सकता है। तीसरी हिंसा है विरोधी हिंसा। तो विरोधी हिंसा यानी राष्ट्र पर कभी कभी
जैसे एक संकट आता है, अभी अपना चल रहा है भारत पाकिस्तान का, तो उस समय जो आतंकवादी हैं उनको, उन पर अगर प्रहार करना पड़े अपने देश की रक्षा करने के लिए, फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यदि हमें शस्त्र का प्रयोग करना पड़े तो श्रावक को आगार होता है, विरोधी हिंसा से भी वो बच नहीं सकता है। चौथी हिंसा है संकल्प हिंसा, इन्हें संकल्प पूर्वक मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, यानी निरपराध जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, तो वो चौथी प्रकार की जो हिंसा है उससे बच सकता है। तो आनंद श्रावक ने क्या किया, जो संकल्प पूर्वक हिंसा है उनका वो त्याग करता है कि 2 करण 3 योग से मुझे संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग है। आप भी ये त्याग कर सकते हैं कि संकल्प पूर्वक हम 2 करण 3 योग से हिंसा करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, मन से, वचन से और काया से। तो ये हिंसा जो है, एक प्रकार की हिंसा क्या है, आचारांग सूत्र में कहा है वो मृत्यु है, नरक है, ग्रंथि है, मोह है। हिंसा करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हिंसा के जो परिणाम रहते हैं हमारी आत्मा के अंदर, जब जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, हिंसा के भाव चलते हैं, वो सब हिंसा है। तो जब जब हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं या बुरे विचार आते हैं, किसी के प्रति राग का भाव आता है, किसी के प्रति द्वेष का भाव आता है, इन सबको भी भगवान ने हिंसा कहा है। तो हिंसा करने से क्या होता है, समाज में, देश में समस्या बढ़ती है। तो आचारांग सूत्र में कहा है कि व्यक्ति हिंसा क्यों करता है, हिंसा के कितने प्रकार है वो बता नहीं सकते, क्योंकि जितने जितने हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितने जितने हमारे अशुभ परिणाम आत्मा के बनते, वो सब की सब हिंसा की कैटेगरी में चली जाते हैं। लेकिन हिंसा के जो कारण है वो बता सकते हैं कि हिंसा के मुख्य रूप से 4 कारण है। व्यक्ति चिंतन से भी हिंसा करता है, अभी एकदम बैठा है शांत, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स सोच रहा है, हिंसा के भाव कर रहे हैं, किसी के प्रति गुस्सा कर रहा है, किसी के प्रति वो राग कर रहा है, वो भी क्या है, एक प्रकार की हिंसा है। तो व्यक्ति चिंतन से हिंसा करता है। दूसरी, भय से हिंसा करता है, जब व्यक्ति को फियर लगता है, डर लगता है, तब भी व्यक्ति हिंसा करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी हिंसा है कोई यज्ञ बलि आदि से पाप की मुक्ति, कोई बोले कि आप यज्ञ करेंगे, बलि देंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, उस के लिए भी व्यक्ति हिंसा करता है। चौथी है जो हमें मिला नहीं है, उनको पाने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है, उसके लिए भी व्यक्ति हिंसा करता है। और सूत्र कृतांग में 5 प्रकार की हिंसा बताई हुई है, ये 5 कारणों से व्यक्ति हिंसा करता है। एक होती अर्थदंड हिंसा, अर्थदंड का मतलब आवश्यक हिंसा, क्योंकि जो गृहस्थ होता है वो आवश्यक हिंसा से बच नहीं सकता है, तो अर्थदंड हिंसा। दूसरी अनर्थ दंड, यानी बिना प्रयोजन व्यक्ति हिंसा करता है, वो अनर्थ दंड है। तो अनर्थ दंड की हिंसा से हम बच सकते हैं कि बिना प्रयोजन हम हिंसा नहीं करेंगे, जितनी हमको जरूरत है उतना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बिना प्रयोजन हम हिंसा नहीं करेंगे, वो संकल्प कर सकते हैं। तीसरी हिंसा है हिंसा दंड। हिंसा दंड का मतलब इसने मुझे मारा था इसलिए मैं भी उसको मारूंगा, यानी बदले की भावना, टिट फॉर टेट। व्यक्ति सोचता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो हिंसा, हिंसा दंड है। पहला अर्थदंड, दूसरा अनर्थ दंड हिंसा, तीसरा है हिंसा दंड। चौथा है अकस्मात दंड, यानी किसी प्राणी की घात करने के अभिप्राय से जो शस्त्र चलाया जाता है लेकिन बीच में दूसरे की हत्या हो जाती है, वो अकस्मात दंड है। अचानक दूसरे की हिंसा हो जाती है, वो अकस्मात दंड है। पांचवी है दृष्टि विपर्यास, यानी दृष्टि की विपरीतता, यानी मति भ्रम हो जाता है, तो जिसके कारण व्यक्ति क्या है, दूसरे प्राणी की हिंसा कर लेता है। तो वो जो भी हिंसा है वो सब की सब नरक का कारण है, दुर्गति का कारण है। हिंसा करने वाला कभी भी सदगति में नहीं जाता है। तो जैन दर्शन का मेन उद्देश्य है मोक्ष,
तो कर्म की मुक्ति से ही मोक्ष मिलता है। जब तक हम कर्म से बंधे हुए हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। तो जितनी जितनी हम हिंसा करते जाते हैं तो नए नए कर्म का बंधन करते जाते हैं। तो नए नए कर्म को बंधन को रोकने के लिए हम क्या करें, सर्ववीरत यानी पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करें। लेकिन सब लोग पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। साधु संत होते हैं वो 3 कर्म 3 योग से पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन एक श्रावक है पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते स्थूल बड़ी हिंसा मत करो, जानबूझ करके हिंसा मत करो। तो आनंद श्रावक ने त्याग किया स्थूल प्राणातिपात यानी बड़ी हिंसा में अपने हाथों से नहीं करूंगा और संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। 2 कर्म 3 योग से आनंद श्रावक ने त्याग किया पहले व्रत का। अब दूसरा व्रत भगवान महावीर स्वामी समझाते हैं, तयाणम तरम चरणम फूलयम मुसाबायम पच्चखाई जावत जीवाय दुभियम तिन्हिणम न करी न कारी मनसा वैसा कैसा। तो भगवान महावीर स्वामी से अब क्या होता है, आनंद श्रावक क्या करता है, दूसरे व्रत को स्वीकार करता है। तो दूसरा व्रत कौन सा है, मृषावाद, स्थूल मृषावाद। पहला था स्थूल प्राणातिपात, दूसरा है स्थूल मृषावाद। तो आनंद श्रावक क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी से दूसरा जो व्रत है स्थूल मृषावाद उनका भी वो त्याग करता है। एक होती है सूक्ष्म झूठ, मृषावाद यानी झूठ बोलना, जो जैसा है वैसा न बताना, वो झूठ कहलाता है। तो झूठ बोलने का भी वो त्याग करता है। तो 2 प्रकार के झूठ होते हैं, एक सूक्ष्म झूठ होता है, एक स्थूल झूठ होता है, यानी एक बड़ा झूठ होता है, एक सूक्ष्म झूठ होता है। सूक्ष्म झूठ है जो आपके घर में कोई चीज बनी है और आपने कहा कि मुझे पता नहीं पूरा, आप आधा पता है आधा नहीं पता है, तो पूर्ण रूप से आप सही नहीं है, फिर भी आप बोले थे हाँ मैंने ऐसा खाया था ऐसा किया था। सूक्ष्म झूठ कभी कभी व्यक्ति बोल देता है। नहीं, जो श्रावक होता है वो सूक्ष्म झूठ से नहीं बच सकता है, लेकिन जो स्थूल झूठ है यानी बड़ी झूठ है उससे वो बच सकता है। तो भगवान कहते हैं सच्चम लोयम सार भूयम, जिसको हम प्रतिदिन अरत वंदना में गाते हैं, यानी सत्य लोक में सारभूत है। जो सत्य का पालन करता है उसको वचन सिद्धि मिल जाती, 12 वर्ष तक यदि वो सपने में भी झूठ नहीं बोलता है तो वचन सिद्धि मिल जाती, यानी उनके मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो सही होकर के रहता है। तो व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, भगवान महावीर कहते हैं 10वें कालखंड में 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, यानी जब व्यक्ति गुस्सा में होता है, गुस्सा में आकर के भी व्यक्ति झूठ बोलता है। और कोहा यानी क्रोध यानी गुस्सा, लोहा यानी लोभ के वशीभूत, जब वीकनेस बढ़ जाती है व्यक्ति के भीतर, लोभ की भावना बढ़ जाती है तब व्यक्ति लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। भयावा यानी जब फियर लगता है, डर लगता है, तब भी व्यक्ति झूठ बोलता है। चौथा है हासावा, हासा यानी हंसी मजाक में व्यक्ति झूठ बोलता है। कभी कभी फ्रेंड सर्कल बैठे होते हैं तो आपस में चर्चा चलती है तो व्यक्ति क्या करता है, हंसी मजाक में भी झूठ बोलता है। तो योग शास्त्र में कहा है कि व्यक्ति हिंसा करने से तो नरक में जाता है, लेकिन झूठ बोलने से वो निगोद में जाता है। तो नरक से भी ज्यादा कष्ट कहाँ है, निगोद में है। निगोद में क्यों है, क्योंकि निगोद में प्रति क्षण एवरी मोमेंट जन्म मरण हो रहा है, यानी एक नाड़ी का स्पंदन जो चलता है उसमें भी 17 बार जन्म मरण होता है। और 48 मिनट में तो कहा जाता है 63,536 बार जीव जन्म मरण कर लेता है। इसीलिए निगोद में सबसे ज्यादा दुख है। तो निगोद में व्यक्ति झूठ बोलने से व्यक्ति निगोद में भी जा सकता है। इसीलिए हम क्या करें, झूठ न बोले। भगवान महर्षि कहते हैं आनंद तुम सूक्ष्म झूठ से नहीं बच सकते हो, श्रावक हो, व्यस्त हो, लेकिन स्थूल झूठ से बच सकते हो। 5 प्रकार की स्थूल झूठ बताइए, उनसे तुम बच सकते हो, उनका तुम त्याग कर सकते हो। आनंद पूछते हैं कि कौन से 5 प्रकार के झूठ मुझे नहीं बोलना है।
भगवान कहते कन्यालिक, यानी कन्या संबंधी झूठ नहीं बोलना है। यानी जब लड़की की शादी करना होता है तब उसका बायोडेटा गलत बता देते हैं, या वो हमेशा बीमार रहती है फिर भी बोलती बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, उसने एजुकेशन जितना नहीं किया है उससे ज्यादा बता देते हैं, एज ज्यादा है फिर भी कम बता देते हैं, कम है तो ज्यादा बता देते हैं। ये जब शादी का प्रसंग होता है या और कोई प्रसंग होता है तो व्यक्ति क्या करता है, कन्या संबंधी झूठ बोलता है। दूसरा है गवालिक, यानी पशुओं की जाति, यानी जब गाय होती है दूध नहीं देती फिर भी बोलती बहुत अच्छा दूध देती है, तो गवालिक यानी गाय संबंधी पशु संबंधी झूठ बोलते हैं, उनका भी त्याग कराते हैं भगवान। भूमिलिक यानी भूमि संबंधी, आपके पास जमीन ऐसी है जिसमें कोई खेती बाड़ी होती नहीं है, बंजर भूमि है, फिर भी बोले बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छी ये उपजाऊ है, बहुत अच्छी भूमि है। आपके पास बहुत ज्यादा एकड़ जमीन है फिर भी आप कम बताते हैं, कम है तो ज्यादा बताते हैं। वैसे ही आपके पास गार्डन है, ऑफिस है, दुकान ज्यादा है फिर भी कम बताते हैं, वो भूमि संबंधी झूठ हो जाता है। भगवान कहते गौतम तुमको भूमि संबंधी झूठ भी नहीं बोलना है, कन्या संबंधी झूठ भी नहीं बोलना है, और गाय संबंधित पशुओं से संबंधित एनिमल से संबंधित आपको झूठ नहीं बोलना है। चौथा है न्यासापहार, यानी आपने किसी के वहां वस्तु कोई रखी और उसके बाद आपने ब्याज से वस्तु रखी और उसके बाद आपने क्या किया, उनके पास गए, आप मैं आपके घर रख के गया था, मेरी वापस वो वस्तु चाहिए, आपके रुपए ले लो। आप क्या करते हैं, बदल जाते हैं, नहीं आपने कब दी थी, हमको कुछ पता नहीं, तो वो उस प्रकार आप क्या कर लेते हैं, झूठ बोल सकते हैं। तो भगवान कहते हैं विश्वास करके अमानत के रूप में रखी हुई वस्तु को स्वामी के मांगने पर इनकार करना वो न्यासापहार है। यानी आपने वस्तु रखी थी और वो वस्तु आप मांगने के लिए जाते हैं तो आपका जो ओनर था, मालिक था, वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है, नहीं आपने कब दी थी, झूठ बोल देता है। ऐसा झूठ भी आपको नहीं बोलना है। पांचवा है कूट साक्षी। कूट साक्षी यानी झूठी साक्षी देना, झूठी गवाही देना, झूठे सिग्नेचर करना, तो वो भी एक प्रकार का झूठ है। आजकल तो मोबाइल आ गया है तो उससे भी बहुत ज्यादा व्यक्ति झूठ बोलता है। होता है घर में और बोलता है मैं ऑफिस में काम करता हूँ, चलता है रास्ते में और बोलता है मैं घर पहुंच गया हूँ। तो कई प्रकार के मोबाइल होने से भी झूठ व्यक्ति बोलने लग गया। उस समय तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम जब नियम बनाए थे तब ये सारे, उस समय तो ये ज्यादा झूठ बोले जाते थे। आजकल तो पशु से संबंधित शायद काम नहीं पड़ता होगा क्योंकि आजकल तो कोई गाय भैंस रखते नहीं है, कोई पशु रखते भी नहीं है, तो भूमि संबंधी झूठ आज भी बोल सकते हैं। और किसी ने कोई वस्तु दी है उसको इनकार आज भी होता है, और झूठा सिग्नेचर भी आज भी कर देते हैं। कोई व्यक्ति कह देता है आप सिग्नेचर कर दें बाकी काम हम कर लेंगे, तो झूठा सिग्नेचर भी कर देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का झूठ है। उससे भी आप बच सकते हैं कि मैं झूठा सिग्नेचर नहीं करूंगा। मोबाइल से भी झूठ बोल लेते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जहां हैं जैसी स्थिति में वो बताए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ, अभी मैं ऑफिस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, ऑफिस पहुंचे नहीं फिर भी मैं पहुंच गया हूँ, तो इस प्रकार झूठ बोलते हैं तो इससे भी कर्मों का बंधन होता है। भगवान कहते कि आनंद तुम ऐसा करो, ये 5 प्रकार की जो बड़ी झूठ है उनको बोलने का आप त्याग कर सकते हो। 2 करण 3 योग से, आनंद कहता है मुझे 2 करण 3 योग से इन 5 प्रकार की झूठ बोलने का त्याग कराओ। तो भगवान कहते हैं 2 करण 3 योग से आपको लाइफ लॉन्ग के लिए झूठ बोलने का त्याग है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आप भी साथ साथ में कर सकते हैं। इन 5 प्रकार की झूठ बोलने का हमें भी 2 करण 3 योग से त्याग है। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी से आनंद ने ये पहला अनुव्रत स्थूल स्थूल ताड़ातिपात विरमण, दूसरा है स्थूल मृषावात विरमण, उन दोनों व्रतों को स्वीकार कर लिया है। अब तीसरे व्रत की वो कैसे आराधना करेंगे, कैसे भगवान महावीर स्वामी से स्वीकार करेंगे, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
मैंने अनम्यूट कर दिया है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। बंदामी नमः स्वामी समीर जी। एक क्वेश्चन है। हाँ ये बोलो। जो शुरू फर्स्ट वाला आप बता रहे थे कि जो श्रावक की जो हिंसा है, राग हम्म द्वेष वाली, हम्म उसमें अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ अपन सोचते हैं, तो उसमें भी हिंसा होती है। हम्म तो जैसे अपन को कोई कुछ हो गया अपन से और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन में थोड़ा दुख होता है कि अरे ये ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, या अनजाने में कुछ हो गया। तो हम्म। वो भी जो कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो भी हिंसा होगी क्या? और राग में कैसे हिंसा होती है? राग में जैसे अपने बच्चों के प्रति राग होता है, या किसी वस्तु के प्रति अटैचमेंट होता है अपना, कि ये वस्तु मेरे से छूटनी नहीं चाहिए, मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा के अंतर्गत लिया है। अच्छा। राग और दोनों को लिया है। आया अच्छा। समझ? जी। हाँ, जैसे ये कोई चीज बहुत लाइक पसंद है या इम्पोर्टेंट है ना घूमने, तो उसके हम्म। सिक्योरिटी के लिए जो जो उसके निमित्त चीजें करते हैं, यस। वैसे। अच्छा। ठीक है। जी सर। और वो नेगेटिव थॉट्स वाला, जैसे कभी दुख होता है कि ये अनजाने में हो गया या होने के बाद रियलाइज हुआ कि गलत कर दिया, तो उसमें हिंसा कैसे अगर समाप्त? रियलाइज होता है बाद में प्रायश्चित ले लेते हैं, तो प्रायश्चित उसका ले लेना चाहिए, तो प्रायश्चित से अच्छा। मुक्ति हो जाती है। जी। तो जाने अनजाने जो भी किया अपन नेगेटिव थॉट से, तो भी हिंसा, तो मतलब उससे भी कर्म का बंधन होता है और हिंसा का दोष लगता है। जी। जी समझ जी। उसका अपन प्रायश्चित ले सकते हैं, प्रायश्चित लेकर के अपन शुद्ध हो सकते जी समझ। हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अर्हन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं कवचामि अनन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब सम्मिलित चैतन्य प्रज्ञा जी क्लास लेंगे 25 बोल की, जिसको भी आपको जुड़े रहना तो जुड़े जुड़े रह सकते हैं। आप भी सीख सकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि 25 बोल तो कोई भी सीख सकता है। तो मेरा निवेदन, सम्मिलित चैतन्य प्रज्ञा जी से अपनी क्लास शुरू करें।